हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, जिसमें हम सीखेंगे कि मार्केट प्राइस क्या होती है, आपकी सेलिंग प्राइस क्या होती है और डिस्काउंट क्या होता है। तो आइए चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट प्राइस क्या होती है। ये जो पेज मैंने लिया है, ये पेज लिया है मैंने फ्लिपकार्ट से। तो जनरली आप जब भी फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो वहां जनरली आप देखेंगे कि मार्केट प्राइस कुछ और लिखा होता है, और आपको डिस्काउंट देने के बाद कुछ और ही प्राइस पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे इस केस में यहाँ पर ये मोबाइल फोन लिखा हुआ है, इन्फिनिक्स नोट 12 का। कितने का लिखा हुआ है यहाँ? इसकी जो मार्केट प्राइस है 15,999। ओके, सो बेसिकली ये मार्केट प्राइस होगी, जो भी आपकी लिस्ट प्राइस होगी, यानी कि जो उसके बॉक्स पर जो कीमत लिखी होती है वो क्या होगी, उसकी मार्केट प्राइस। तो इस मोबाइल के केस में कितनी है मार्केट प्राइस हमारी? 15,999। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होती है। तो जब हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस को समझिए। यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है, कंपनी ने, फ्लिपकार्ट कंपनी ने क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे तो डिस्काउंट देने के बाद जो भी रुपए का डिस्काउंट दिया है, इसकी कीमत हो गई 999। ठीक है, तो इस मोबाइल की कीमत कितनी हो गई? 999। तो आपको ये चीज समझना है कि जब कोई कंपनी, चाहे जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत रह जाती है वही आपकी सेलिंग प्राइस है। जैसे इस केस में कितनी हो गई? 9999। ठीक है, मार्केट प्राइस कितनी थी? 15,999, और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट दिया, तो कितनी हो गई? 9999। ठीक है, तो चलिए अब डिस्काउंट समझ लेते हैं। डिस्काउंट क्या हो गया? जो आपका मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होगा, बेसिकली वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया मार्केट प्राइस माइनस आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आई होप आप लोगों को जो परसेंटेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन फॉर्मूला है वो याद होगा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? तो परसेंट वैल्यू, ये याद कर लेना है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप परसेंटेज की एप्लीकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस कर पाएंगे इजी में। ठीक है, तो परसेंट वैल्यू इक्वल टू क्या था? परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू ओरिजिनल प्राइस कह लो या टोटल प्राइस कह लो, टोटल वैल्यू। ठीक है, बस अब हमें इसमें थोड़ी सी चेंज करनी है। यहाँ जो ये हमारा ये परसेंट वैल्यू लिखा हुआ है, तो ये इस केस में क्या हो जाएगी? डिस्काउंट वैल्यू। क्या हो जाएगा आपका? डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज है तो वो परसेंटेज ही रहेगा, अपॉन 100 है तो वो 100 ही रहेगा। और टोटल वैल्यू हमारी ओरिजिनल प्राइस ही होती है, और ओरिजिनल प्राइस हमारे इस केस में क्या है? मार्केट प्राइस। तो आपको ये चीज याद रखनी है, फॉर्मूला वही है, बस हमने नाम में चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं है। देख सकते हैं परसेंट वैल्यू था पहले, अब हमने क्या कर दिया? सिर्फ डिस्काउंट वैल्यू। सो आपको नए नए फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो एक फॉर्मूला याद कर लो। और परसेंटेज की जगह देखो, परसेंटेज है, टोटल वैल्यू की जगह आपका बस मार्केट प्राइस आ गया, वो है तो ओरिजिनल प्राइस, टोटल प्राइस कह लो, बात एक ही है। चलो, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो भाई डिस्काउंट वैल्यू फॉर्मूला लिखो, डिस्काउंट वैल्यू डीवी मतलब डिस्काउंट वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज, किससे डिवाइड करना है? 100 से, मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस। रख दो, निकालना है डिस्काउंट वैल्यू निकालना है। तो यहाँ डी भी रहने दो, परसेंटेज कितनी दी हुई है? 20। बस रख करते जाओ सॉल्व। मार्केट प्राइस आपकी 500, सॉल्व करोगे ये कट गया, ये कट गया, बचेगा कितना? 100। ये आपका डिस्काउंट आ गया। अब जैसे मान लेते हैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। मान लेते हैं आपको बोल दिया सेलिंग प्राइस भी निकालना है, तो मैंने क्या कहा था? डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट वैल्यू कितना होता है?
मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, डिस्काउंट पता है तो डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट की वैल्यू रखो 100, मार्केट प्राइस की जगह मार्केट प्राइस की वैल्यू रखो 500 माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या करना, रीअरेंज करना है बस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, 500 माइनस 100, क्योंकि ये रीअरेंज करोगे तो इधर आएगा, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, वही फॉर्मूला आपको वही एक ही लगाना है। तो डिस्काउंट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज अपॉन 100, और बस उनकी वैल्यूज रखनी है इनटू मार्केट प्राइस। डिस्काउंट वैल्यू दी है क्या, यस दी है, 100 रुपीज हो गए। मैंने आपको पहले भी समझाया है, डिस्काउंट वैल्यू हो परसेंट वैल्यू हो, 99% केसेस में जो छोटी वैल्यू होती है वो आपकी डिस्काउंट वैल्यू या परसेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए इस केस में कितना है 100, परसेंटेज आपको निकालना ही है, तो इसको मान लेते हैं एक्स रख लो, अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस कितना है 500। ये कट गया, सॉल्व करो। रीअरेंज करना है, अब आपको पता ही है ना, एलएचएस से जब आरएचएस की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड आपका जो है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 5 करोगे तो ये 20% आ गया, ये आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ आपको मार्केट प्राइस निकालनी है, वही सिंपल सा फॉर्मूला, डिस्काउंट वैल्यू, एक ही फॉर्मूले से हम सारे काम कर लेंगे, आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपका परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई आपका आ जाएगा यहाँ मार्केट प्राइस। ठीक है, सॉल्व करो। डिस्काउंट वैल्यू की जगह डिस्काउंट वैल्यू रखो 100, डिस्काउंट परसेंटेज की जगह डिस्काउंट परसेंटेज रखो, नीचे 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस। एक से ये कट गया, 2 5 7, तो भाई यहाँ डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो मार्केट प्राइस आपकी आ जाएगी 5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 500। था आसान, कुछ भी नहीं है, आप लोग बिना वजह इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन से घबराते हैं, सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बुलाया है फाइंड द मार्केट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, दोनों निकाल लें, कोई बात नहीं। डिस्काउंट दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंटेज दी है, चलो देख लेते हैं। वही फॉर्मूला, डिस्काउंट वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस। ठीक है, सो जो यहाँ पर 100 आ गया, परसेंटेज कितना है 20 डिवाइड बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस। तो अभी हमने ये सॉल्व ही किया था, तो मार्केट प्राइस कितना आ गया था हमारा, सॉल्व करेंगे तो ये कट गया 500। अब आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, तो हमने क्या पढ़ा था, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू आपका होता है मार्केट प्राइस से आप माइनस कर दो सेलिंग प्राइस को। तो डिस्काउंट की जगह आप रखोगे, डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है आपकी 100, मार्केट प्राइस कितना निकला 500, सेलिंग प्राइस आप यहाँ रखेंगे तो कितना जाएगा, सेलिंग प्राइस तो निकालना ही है क्या, रीअरेंज करो, यहाँ माइनस है, एलएचएस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 500 माइनस, तो ये 400 आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, उन चीजों को सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।